मैं चाहे ये करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे 3 शादी करूं मेरी मर्जी, मैं चाहे अपनी बीवी को धोखा दूं मेरी मर्जी, मैं चाहे अपने धोखे को जस्टिफाई करूं, अरे भाई मेरी मर्जी है ना। जी हाँ, ऐसी ही कुछ हालत है जगतपति तीन पत्नियों के पति अरमान मलिक की। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट काजल चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पति के बारे में जो सोशल मीडिया पर बड़े ही प्राउड से बताता है कि हाँ, मैंने 2 शादियां की हैं, हाँ मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया है, हाँ मैं तीसरी बार भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बीवियां ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये जो जनाब हैं वो अपने धोखे को इस बात से जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, पैसा दिया है, तो धोखा क्या है उसके सामने। अब ये पति और इनकी दोनों पत्नियां बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नजर आ रहे हैं क्योंकि फैन फॉलोइंग है और इतनी ज़्यादा है कि इन तीनों के ही सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग इन्हें फॉलो करते क्यों हैं, किस बेसिस पर इनको फॉलो किया जाता है। मतलब ये लोग समाज में क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ को कि अपनी बीवी को धोखा दो, अपनी दोस्त को धोखा दो या अपने पति के धोखे को इतना नॉर्मलाइज कर दो कि वो सचमुच बहुत छोटी बात लगे। चलो, जिनको इनकी स्टोरी नहीं पता उनके लिए एक क्विक रिकैप दे देते हैं। अरमान मलिक जो है उनका रियल नेम है संदीप सिंह। 2011 में इसने पायल मलिक से शादी की और इनका एक बेटा भी है, चीकू मलिक। पायल से शादी करने के लिए इन्होंने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया और डाइवोर्स दे दिया। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पायल भी अरमान की दूसरी बीवी है। पायल से शादी करने से पहले भी अरमान की 17 साल की उम्र में शादी हुई थी और पायल से मिलने के बाद एक हफ्ते में अरमान को पायल से प्यार हो गया और पायल के लिए अरमान ने अपनी पहली बीवी को डाइवोर्स दे दिया। पायल को एक हफ्ते में अरमान से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि वो अरमान से शादी करने के लिए अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर अरमान के साथ घर से भाग गई और शादी कर ली। क्लाइमैक्स, फिर एंट्री होती है पायल की सौतन बेस्ट फ्रेंड कृतिका मलिक की। कृतिका जो है वो पायल की बेस्ट फ्रेंड थी। पायल ने कृतिका को अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन तब पायल को नहीं पता होगा कि कृतिका सिर्फ बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी, वो तो हमेशा के लिए पायल और अरमान की जिंदगी में इनवाइट होने आई थी। जहां पर अरमान ने अपने फोन से कुछ फोटोज क्लिक किए, जिसके बाद कृतिका ने पायल को फोन किया और फोटोज मांगे, जिसके बाद पायल ने कृतिका को अरमान का मोबाइल नंबर देकर बोला कि वो खुद अपने जीजू से वो फोटोज ले ले। अब पायल को क्या पता था कि वो कृतिका को अरमान का फोन नंबर नहीं दे रही है, वो अरमान को ही कृतिका को दे रही है। जिसके बाद होना क्या था वही हुआ जिसका पायल को बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि पायल के लिए तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है चल रहा था। अब अरमान और कृतिका की बातें शातें होने लगी। कुछ टाइम बाद कृतिका कुछ दिनों के लिए पायल के घर रहने आई और हमेशा के लिए फिर वहीं रह गई। अरमान और कृतिका ने शादी कर ली, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर अरमान को कृतिका से भी प्यार हो गया और दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। बिग बॉस के प्रीमियर पर पायल ने खुद इस बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से अरमान और कृतिका ने शादी के बाद पायल को शादी की फोटोज और मैरिज सर्टिफिकेट की फोटोज भेजकर इन्फॉर्म किया। पायल को वो सब देखकर भी यकीन नहीं हुआ कि सच में भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका था। जिसके बाद पायल काफी ज्यादा टूट गई। संभालने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो अरमान के लिए पहले अपनी फैमिली को छोड़ चुकी थी। लेकिन पायल ने पहले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बेटे के साथ घर छोड़ दिया और 1 से 1.5 साल अलग रही। इस बीच इन तीनों में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े भी हुए, जिसके बाद पायल जो कि अरमान के साथ प्यार में थी और उससे भी बड़ी बात उनका बेटा चीकू, उसके बारे में सोचकर पायल ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर तो हम सब देखते ही आ रहे हैं कि कैसे सौतन बनी सहेलियों में इतना ज्यादा प्यार है। सोशल मीडिया पर पायल और कृतिका दोनों में ही बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिलता है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई औरत एक ऐसी लड़की से प्यार कर सकती है जिसने उसे दोस्ती में धोखा दिया, उससे उसका पति उसका प्यार छीन लिया और बन गई उसकी सौतन? हम सब हमेशा से एक बात सुनते हुए आए हैं कि एक औरत कुछ भी बांट सकती है, लेकिन उसका पति नहीं,
कभी भी नहीं। लेकिन पायल ने बांट लिया। देखिए, एक नॉर्मल चीज समझने की कोशिश करते हैं। पायल ने उस धोखे को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसने एक्सेप्ट किया है उस सिचुएशन को जहां उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर आज भी पायल अरमान के अगेंस्ट केस फाइल कर देती है तो अरमान और कृतिका की शादी खारिज हो जाएगी, क्योंकि अरमान ने पायल और कृतिका दोनों से ही हिंदू धर्म के अनुसार शादी की है और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आप एक बीवी के होते हुए या बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसके बाद अरमान ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि पहले अरमान का नाम संदीप सिंह था। उसके बाद धर्म परिवर्तन करने के बाद ही उनका नाम अरमान मलिक हुआ, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार आप एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं। आप जब भी पायल को इस पूरी सिचुएशन पर बात करते हुए देखेंगे तो वो हमेशा रो देती है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ के 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों से धोखा खाया। और इन सभी चीजों में सबसे बेकार चीज है अरमान मलिक का इस चीज को, इस धोखे को इस बात से जस्टिफाई करना कि उसने अपनी दोनों बीवियों को साथ रखा है, दोनों को उनके हक दिए हैं। लेकिन ये सब तो उसे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सिचुएशन उसने खुद क्रिएट की है। यहाँ एक एंगल ये भी है कि हमारी सोसाइटी में आज भी अगर मर्द ऐसा कुछ करे तो उसे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज किया जाता है, उसे हंसकर या मजाक में बताया जाता है। लेकिन अगर वही चीज कोई औरत कर दे तो शर्म से और बेइज्जती से बताया जाता है। देखिए, चाहे औरत करे या मर्द करे, गलत दोनों ही हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में गलत को जेंडर के बेस्ड पर जज किया जाता है। एक बड़ा ही फेमस डायलॉग है कि जब मर्द धोखा देता है तो हंसी आती है, लेकिन जब एक औरत धोखा देती है तो रोना आता है। यहाँ मेरे माइंड में बस एक ही सवाल आता है कि जो अरमान ने किया, अगर वही पायल करती और एक आदमी को लाकर खड़ा कर देती तो क्या अरमान पायल की तरह इस सब चीजों को एक्सेप्ट कर पाता? उसे अपने घर में, अपने दिल में जगह दे पाता? जो उसने पायल से कराया, क्या उसमें खुद वो करने के गट्स हैं? जवाब हम सबको पता है, लेकिन एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। पुरुष प्रधान समाज है ना। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।